श्री जी स्टेनो वृंदावन। संपादकीय जागरण। पाठकनामा। गति 60 शब्द प्रति मिनट। कुल शब्द 395। 3 नंबर लेख। प्रारंभ। नंबर 1, जल के प्रति जागरूकता जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जल की महत्ता बताते हुए जल संरक्षण के मुद्दे को गंभीरता से उठाया। बराम जल है तो कल है, वह जल ही जीवन है। जैसे नारों के द्वारा आम जन को जल संचयन व संरक्षण के प्रति जागरूक करने के अतिरिक्त जल के प्राकृतिक स्रोतों की शुद्धता को यथावत बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री के सतत प्रयास जारी हैं। बराम प्राचीन वेदों में भी जल को संपूर्ण विश्व की जननी कहा गया है। बराम अमृत का पर्याय जल अब मानवीय सभ्यता के विकास के साथ ही विष का रूप लेता जा रहा है तथा जल संरक्षण के प्रति आम जन की उदासीनता ही पानी को रसातल में पहुंचा रही है। बराम दुनिया का सबसे बड़ा जल समृद्ध देश होने के बावजूद आज भारत के कई राज्य पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। बराम यहाँ लगभग 60-70% घरों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता न होने के कारण प्रतिवर्ष लगभग 4 करोड़ लोग दूषित पानी पीने से बीमार पड़ जाते हैं। बराम जल की बर्बादी एवं उसको दूषित करने के लिए कहीं न कहीं हमारी आदतें ही जिम्मेदार हैं तथा विकास की अंधी दौड़ ही जल के दोहन का सबसे बड़ा कारण है। बराम जिससे भूजल का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, जो भूकंप जैसी आपदा का बड़ा कारण बनकर सामने आ रहा है। बराम अतः आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए अमृत तुल्य जल की शुद्धता, महत्ता एवं पर्याप्तता को बनाए रखने के लिए हमें आज से नहीं, अभी से सचेत एवं जागरूक होना होगा। 2 नंबर लेख। जरूरी है समान नागरिकता संहिता। प्रारंभ करें। अमानवीय व्यवहार से चाहिए मुक्ति शीर्षक से लिखे अपने लेख में नाइस
हसन ने भारत में चल रहे मुताह विवाह के नाम पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर मुखरता से अपनी बात कही है बराम। आज इस पर चर्चा बहुत ज़रूरी है क्योंकि पुरुष महिलाओं को अपनी जागीर समझते हैं बराम। इसी पुरुषवादी मानसिकता के खिलाफ और महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है बराम। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी भारत में मुस्लिम धर्म के लोग अपना अलग कानून मानते हैं बराम। तमाम मुस्लिम परिवारों में आज भी सारे फैसले मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से ही होते हैं बराम। शायद इसलिए आज भी मुस्लिम महिलाएं परिवारों में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं बराम। लेख में मुताह विवाह का जिक्र किया गया है जिसमें पैसे और आनंद के लिए कम उम्र की मुस्लिम लड़कियों से उनसे कहीं अधिक उम्र के मुस्लिम पुरुष कुछ समय के लिए विवाह करते हैं बराम। वैसे तो देश में लगभग हर धर्म की महिलाओं का शोषण आम बात है बराम। इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि अब नए भारत में महिला और पुरुष में समानता लाई जाए बराम। इसके लिए एक उपाय समान नागरिक संहिता हो सकता है बराम। हर विकसित देश में समान नागरिक संहिता है बराम। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में इसका जिक्र भी किया है बराम। इसे लागू करने का यह बिल्कुल उपयुक्त समय है। लेख नंबर 3 कटघरे में कानून डिक्टेशन प्रारंभ। गांधी जी ने कहा था, देरी से मिला न्याय भी किसी अन्याय से कम नहीं होता बराम। जब किसी निर्दोष को ही आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई हो तो उसे क्या कहा जाए? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। ललितपुर के थाना महरौनी के गांव सिलावन निवासी विष्णु तिवारी के साथ बराम। आपसी रंजिश के चलते विष्णु पर दुष्कर्म और
SC/ST का झूठा मुकदमा लगा दिया गया। इसके चलते उन्हें सन 2000 में आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। वहीं आर्थिक तंगी के चलते स्वजन हाई कोर्ट में अपील न कर सके। भला हो विधिक सेवा समिति का, जिसने हाई कोर्ट में इस मामले की पैरवी की। अंततः हाई कोर्ट ने विष्णु को निर्दोष करार दिया। विष्णु तिवारी को 19 वर्ष 3 माह 3 दिन बाद जेल की काल कोठरी से आज़ादी मिल सकी। इस दौरान विष्णु का सब कुछ बर्बाद हो चुका था। एक युवा के भविष्य के सपने, जज्बा, जुनून, महत्वाकांक्षा सब कुछ खत्म हो गया। उसके माँ बाप, दो भाई गम और जलालत के चलते इस दुनिया से विदा हो गए और उसे उनके अंतिम दर्शन भी नसीब न हो सके। वह अपने स्वजनों की अर्थियों को कंधा भी न दे सका। इस घटना ने कानून को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या ऐसा किसी भी सेलिब्रिटी या धनाढ्य के साथ संभव था? आज विष्णु निर्दोष साबित हुआ। तो क्या अब कानून का फर्ज नहीं कि अब वह अपनी घोर गलती को स्वीकार करते हुए उसके जीवन का पुनर्वास कराए, और जिन्होंने उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए, आज उन सब पर तत्काल मुकदमे दर्ज कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उनकी संपत्ति को जब्त कर ऐसे निर्दोष की आर्थिक मदद की जाए। क्या न्यायविद, कानूनविद, नीति नियंता अब नए सिरे से इस सब पर विचार करेंगे? धन्यवाद। श्री हरदास।